नमस्कार, लोक गाथा में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे भक्त के विषय में जानेंगे जिनकी रक्षा के लिए भगवान स्वयं उनके सेवक के रूप में आए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह कथा 15वीं शताब्दी की है। 15वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में एक भयंकर अकाल पड़ा था। अन्न के अभाव के कारण अनेक लोग भूख से मर रहे थे। उस समय गोवलकुंडा बिदरशाही के अंतर्गत मंगलवेढ़ा प्रांत का शासनभार श्री दामाजी पंत के ऊपर था। श्री दामाजी पंत एक बहुत बड़े विट्ठल भक्त थे और वे दयालु पवित्र थे। अनेक लोगों की उस अकाल में उन्होंने सहायता की। जो दामाजी पंत की धर्मपत्नी थी वे भी धार्मिक थी और दामाजी पंत का धर्म के कार्य में सदैव सहयोग व सहकार्य करती थी। एक समय की बात है, एक दिन की बात है, एक ब्राह्मण दामाजी पंत के द्वार पर आया। दामाजी पंत ने उस ब्राह्मण को अपने व अपने अन्य अतिथियों के साथ भोजन करने का निमंत्रण दिया। भोजन करते समय, खाना खाते समय वह ब्राह्मण अचानक से रोने लग गया। दामाजी पंत ने उस ब्राह्मण के दुख का कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने बताया, पंत, पंढरपुर में मेरा परिवार भूखा है। इस अकाल के कारण अन्न की व्यवस्था नहीं हो रही है, खाने की व्यवस्था नहीं हो रही है। दामाजी पंत ने उस ब्राह्मण को आश्वासन दिया कि वे उसकी व्यवस्था कर लेंगे और वे अभी निश्चिंत होकर भोजन करें। भोजन के उपरांत दामाजी पंत ने उस ब्राह्मण के साथ बहुत सारे चावल दिए और वह ब्राह्मण पंढरपुर के लिए निकल पड़ा। वह ब्राह्मण पंढरपुर के लिए मंगलवेढ़ा से रवाना हो गया। पंढरपुर के मार्ग पर जब भूखे गरीब लोगों ने उस ब्राह्मण के पास चावल देखे, वे सारे उसके ऊपर प्रहार किए और उससे उसके चावल छीन लिए। जब लोगों को यह बात पता चली कि यह चावल श्री दामाजी पंत ने दिए हैं, मंगलवेढ़ा के श्री दामाजी पंत ने दिए हैं, वे सब लोग एकत्रित होकर दामाजी के द्वार पर गए। उन्होंने द्वार खटखटाकर कहा, पंत, हमारे भी खाने की कुछ व्यवस्था करें, हम भी भूखे मर रहे हैं। उन्होंने बड़े ही दयनीय आवाज़ में दामाजी पंत को गुहार लगाई, दामाजी पंत को आवाज़ दी। दामाजी पंत द्वार के भीतर थे। दामाजी पंत के पास अनाज भी था, पर उस अनाज का अधिकार नहीं था क्योंकि वह अनाज बिदर के बादशाह का था। दामाजी पंत ने अपने धर्म पत्नी के साथ विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया कि यदि उनके वजह से इन सहस्त्र लोगों के प्राण बचते हैं तो अन्न के भंडार खोल दिए जाए। दामाजी पंत ने वही किया। दामाजी पंत ने अन्न का भंडार खोल दिया और वे अन्न बांटने लग गए। और जैसे दामाजी पंत अन्न बांटने लग गए, यह बात आग की तरह फैल गई। अनेक लोग दामाजी पंत के अब द्वार पर आए और दामाजी पंत सबको अपने भूख मिटाने के लिए अन्न देने लगे। उसी बादशाह के लिए एक कन्नड़ व्यक्ति काम करता था जिसे दामाजी पंत से बड़ी ईर्ष्या थी। जैसे ही उस कन्नड़ व्यक्ति को पता चला कि दामाजी ने यह कार्य किया है, वो तुरंत बिदर के लिए निकल गया। उसने वह बादशाह को जाकर दामाजी के विषय में सब कुछ बताया। बादशाह को जब यह बात पता चली कि अन्न के भंडार खोले गए हैं, बादशाह आग बबूला हो गया। उसने अपने घुड़सवारों और सैनिकों को आदेश दिया कि वे दामाजी पंत को पकड़कर दरबार में लेके आए। सैनिक और घुड़सवार अब मंगलवेढ़ा के लिए निकल गए थे। वे मंगलवेढ़ा जाकर दामाजी के घर गए। उन्होंने दामाजी को बादशाह का आदेश दिखाया। दामाजी को पता था कुछ ऐसा ही होगा। दामाजी ने उन सैनिकों से आग्रह किया, निवेदन किया कि सैनिकों, जाते समय मुझे पंढरपुर लेके जाना, हम बिदर पंढरपुर के मार्ग से जाएंगे। पहले तो सैनिक नहीं माने, पर जब दामाजी पंत के धर्मपत्नी ने अपने हाथों के कंगन उन सैनिकों को दिए, उस लालच में वे मान गए और उन्होंने बिदर का मार्ग पंढरपुर से जाते हुए चुना। अब जब दामाजी पंत बिदर के लिए निकल गए थे, वे पंढरपुर रुके। पंढरपुर में चंद्रभागा नदी में उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के पश्चात वे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान विट्ठल के मंदिर गए। भगवान विट्ठल के मंदिर में जाकर उन्होंने कहा, विट्ठला, अब अंतिम बार आपको देख रहा हूँ। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। अगर मुझे कोई सज़ा दी जाती है तो मेरे बाद मेरे परिवार का ध्यान रखना। और सैनिकों ने दामाजी पंत को फिर से पकड़कर बिदर के लिए निकल गए। अपने भक्त को उस दयनीय स्थिति में भगवान देख नहीं सके। उन्होंने त्वरित एक युवक का रूप लेकर दामाजी के पहुंचने से पहले ही वे बादशाह के दरबार में बिदर में पहुंच गए। बादशाह के दरबार में जाकर उन्होंने गुहार लगाई, बादशाह सलामत। यह चाहकर
मंगलवेढ़ा से दामाजी पंत का संदेशा लेकर आया है। जैसे ही बादशाह ने दामाजी पंत का नाम सुना वे क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तेरा नाम क्या है और तू यहाँ क्यों आया है? तब वह युवक कहा, बादशाह, मैं दामाजी पंत का सेवक हूँ, मेरा नाम विठू है। दामाजी के ही अन्न से पला बड़ा मैं एक महार हूँ। मैं आज यहाँ उन्हीं का एक संदेशा लेके आया हूँ। मेरे स्वामी ने आपकी भूखी प्रजा के लिए अन्न के भंडार खोल दिए थे। प्रजा भूख से मर रही थी तो दामाजी पंत ने मेरे स्वामी ने सारा अन्न उन प्रजा को बांट दिया। मैं आपको उसी का मूल्य चुकाने आया हूँ। अब आप अपना कोष खोले और मुझे वह मूल्य चुकाने दे। मेरे स्वामी ने मुझे इसीलिए यहाँ भेजा है। जब बादशाह ने वह बात सुनी, बादशाह थोड़ा मन ही मन लज्जित हो गया कि उसने एक मिथ्या आरोप में दामाजी पंत को पकड़ने के लिए सैनिक और घुड़सवार भेजे। अब बादशाह ने उस विठू को कहा, विठू जाओ, तुम कोषाध्यक्ष के पास जाओ, तुम उस खजांची के पास जाओ और सारा मुहर वहाँ चुका दो। वह विठू महार खजांची के पास गया। अब आश्चर्य की बात यह थी कि जो उस विठू महार ने एक थैली लाई थी, छोटी थैली लाई थी, उस थैली को जितनी बार उल्टा करते रकम निकालने के लिए उतना ही मूल्य उस थैली में पुनः आ जाता, उतने ही मुहर उस थैली में पुनः भर जाते। ऐसा करके विठू महार ने दामाजी पंत के अन्न का पूर्ण मूल्य चुका दिया था और उन्होंने उस खजांची से एक रसीद ली और बादशाह के उसके ऊपर हस्ताक्षर लिए और वह मंगलवेढ़ा के लिए रवाना हो गया। अब विठू महार मंगलवेढ़ा पहुंच चुके थे। उन्होंने वहाँ दामाजी पंत के परिवार को बादशाह की वह रसीद दे दी थी और वे निकल गए थे। थोड़े समय पश्चात दामाजी पंत को दरबार में लाया गया। दामाजी पंत तो इन सब बातों से अनभिज्ञ थे क्योंकि वे बीदर के मार्ग पर उन सैनिकों के साथ बंदी अवस्था में थे। बादशाह ने जैसे ही दामाजी पंत को देखा, वे अपना सिंहासन छोड़ दौड़े दौड़े दामाजी पंत के पास आए और उन्हें गले से लगाया। उन्होंने दामाजी पंत को कहा, पंत, मुझे क्षमा करे कि मैंने आप पर मिथ्या आरोप लगाया और आपको इस कैदी अवस्था में यहाँ लेकर आया। दामाजी पंत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तब उस बादशाह ने विठू महार के विषय में दामाजी पंत को सब कुछ बताया। उन्होंने संपूर्ण वह बात बताई जो विठू महार ने कही और विठू महार ने कैसे वह मूल्य चुकाया। दामाजी पंत को अब कुछ बात समझ में आ रही थी। दामाजी पंत ने समझ लिया कि ये उनके भगवान, उनके इष्ट विट्ठल ने ही किया है, क्योंकि वे प्रेमवश एकांत में अपने विट्ठल को विठू नाम से पुकारते थे और वही विठू आज उनकी सहायता के लिए इस बादशाह के दरबार में आया। पंत ने तुरंत अपना त्यागपत्र बादशाह को दिया। बादशाह ने पूछा, ऐसा क्यों? तब दामाजी पंत ने उन्हें कहा, बादशाह, अब मैं अपने नाथ को और कष्ट देना नहीं चाहता हूँ, आप मेरा त्यागपत्र स्वीकार करें। दामाजी पंत ने अपना त्यागपत्र बादशाह को दे दिया। अपना त्यागपत्र देकर दामाजी पंत अब मंगलवेढ़ा आ पहुँचे। उन्होंने अपने धर्मपत्नी को उस सब बातों के विषय में बताया जो दरबार में घटित हुआ। उस दंपति ने यह निर्णय लिया कि अब वे जीवित रहेंगे तो केवल अपने एक इष्ट के लिए, अपने आराध्य के लिए, वो है भगवान विट्ठल के लिए ही जीवित रहेंगे। कार्य करेंगे तो वे भगवान विट्ठल का ही कार्य करेंगे। उस दंपति ने अपना सर्वस्व दान कर, अपना निजी धन सब कुछ गरीबों में दान कर पंढरपुर के लिए निकल गए। अपने मृत्यु तक वह दंपति ने भगवान विट्ठल की बहुत सेवा की। दामाजी पंत ने अपने प्राण पंढरपुर में ही त्यागे। दामाजी पंत अपने मृत्यु तक अपने इष्ट, अपने विठू माउली की उन्होंने सेवा की। ऐसे है इन विरले भक्त दामाजी पंत की कथा। आज भी मंगलवेढ़ा में दामाजी पंत के स्मृति में बनाया गया एक मंदिर है। मंगलवेढ़ा आज के दिनांक में सोलापुर से 55 किलोमीटर दूर है और पंढरपुर से 25 किलोमीटर दूर है। मंगलवेढ़ा को संत भूमि भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ अनेक संतों ने जन्म लिया, जैसे संत चोखामेड़ा, संत कान्होपात्रा, संत दामाजी पंत। इनका जन्म मंगलवेढ़ा में ही हुआ है। द्वैत संप्रदाय माने मध्व संप्रदाय के एक बहुत बड़े आचार्य रहे जिनका नाम जयतीर्थ है, उनका भी जन्म मंगलवेढ़ा का ही माना जाता है। दर्शकों, अगर आपको दामाजी पंत की यह कथा अच्छी लगती है तो यह वीडियो अवश्य सभी के साथ शेयर करें और अगर आपको लोक गाथा का कार्य अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद।
जय श्रीमन नारायण।